एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब मैं फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले ठीक वैसे करेंगे जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं। जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये और ये, उनका एचसीएफ लेना है। मतलब 14, 21, 28, इन तीनों का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे वो मैक्सिमम नंबर होता है, बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो 7 है। 7 से देखो 7 2 जा होगा, 7 3 जा होगा, 7 4 जा, 7 हो गया। अब वेरिएबल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x टू द पावर 4 y है, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर है। अब देखो इनमें x की बात करें, x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर लेते हैं। y की बात करें, y यहाँ भी है, यहाँ भी, बट यहाँ पर y नहीं है। तीनों टर्म्स में y नहीं है, इसलिए y जो है वो कॉमन नहीं होगा, मतलब y एचसीएफ में नहीं आएगा। तो फाइनल एचसीएफ अगर हम बात करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 7x स्क्वायर होगा। तो यही नंबर कॉमन होता है 7x स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा? ठीक वैसे करो, ये 14x टू द पावर 3 हो गया और यहाँ पे 7x स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 7 2 जा हो गया, ये कैंसिल करोगे x बचेगा, तो यहाँ पे मेरा 2x आएगा प्लस, फिर अगला है 21x टू द पावर 4 y हो गया, फिर एचसीएफ से डिवाइड करते हैं 7x स्क्वायर, 7 बन जा, 7 3 जा हो गया, x टू द पावर 2 है, यहाँ पर 4 है तो x स्क्वायर बचेगा और ये y भी रहेगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर y आ गया। अब अगले में आइए, 28x स्क्वायर y हो गया और अपॉन में फिर 7x स्क्वायर होगा, 7 बन जा, 7 4 जा हो गया, x स्क्वायर कैंसिल होगा तो y स्क्वायर होगा, मतलब 4y स्क्वायर। देखो भैया यही आंसर हो गया और ये फैक्टराइज हो गया आपका। ठीक है, किस तरीके से फैक्टराइज होते हैं ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका देखिए, उसको किस तरीके से हम करेंगे उसको भी अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें जब करेंगे तो फिर देखो यहां से न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, साइन से नहीं मतलब है, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया और इनका एचसीएफ आएगा 5, क्योंकि 5 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। न्यूमेरिक वैल्यू देखो यहाँ t है, यहाँ t है, बट यहाँ t है नहीं, तो जब वेरिएबल तीनों टर्म्स में होता तो एचसीएफ बनता, वरना एचसीएफ नहीं होगा तो उसका तो t का तो होगा नहीं, सिर्फ 5 होगा, तो मैंने 5 को बाहर लिख लिया। अब पहला टर्म क्या था मेरा? -5, और इस 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 1, तो -1 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में फिर मैं बात करता हूं सेकेंड टर्म, देखो -10t और 5 से एचसीएफ से करो, 5 बन जा, 5 2 जा, तो -2t हो जाएगा। अगला है 20t स्क्वायर बाई 5 से करेंगे, 5 बन जा, 5 4 जा, तो 4t स्क्वायर हो गया। अब ये आंसर हो सकता है, या फिर अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा। देखो जब अंदर माइनस अंदर है, दो जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, अगर आप माइनस को अंदर से बाहर लेना चाहते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे अगर, ठीक है, तो जब माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा, लेकिन अंदर जहां माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यहां माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाते। तो ये आंसर आ गया आपका, इसका हो गया आंसर। अच्छे से कर लीजिए नोट करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखिए। अब इसमें देखो थोड़ा सा अलग लग रहा है, पहले की तरह क्वेश्चन नहीं है। अब कैसे करेंगे वो अच्छे से समझो, मेरी बात समझो। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है, और ये 5 लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है। देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पे प्लस का साइन है, तो ये पूरा इतना 1 टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा, और इन दोनों टर्म्स में एचसीएफ वही होगा जो दोनों जगह होगा, और दोनों जगह मेरे पास क्या है? x प्लस 3 यहां पर भी है, x प्लस 3 यहां पर भी है, तो एचसीएफ अगर हम देखें तो x प्लस 3 ही निकलेगा।
अब ऐसे क्वेश्चनों में एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं, देख करके हम पता करेंगे जो नंबर दोनों जगह है वही एचसीएफ होगा, और पावर दोनों की सेम है तो मतलब पूरा पूरा वही होगा। या फिर ऐसे कहो जो नंबर दोनों जगह है उसी नंबर को हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों जगह है इसको कॉमन लेंगे तो ये यहां से हट जाएगा, ये हट गया, देखो यहां से हट गया तो क्या बचा x। इसको भी कॉमन लेंगे तो ये भी हट जाएगा, यहां पे क्या बचा 5 बचा। और कॉमन लेके जाएगा कहां, इन दोनों से बाहर आएगा यहाँ पे x प्लस 3, ऐसे कॉमन लेके। तो इसको कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, ये और ये बाहर आ जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तो फिर अंदर क्या बचेगा, अभी मैंने बताया आपको, ये जब बाहर चला जाएगा सिर्फ x बचेगा, ये यहां से बाहर चला जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 5। हो गया, आंसर हो गया। देखो ठीक इधर ऐसे देखिए आप, x माइनस 4 यहां पर भी है, x माइनस 4 यहां पर भी है, न्यूमेरिक वैल्यू में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसको और इसको यहां से हटा लो। मैंने बाहर लिख लिया यहां पे, जब इसको यहां से हटा दिया तो सिर्फ यहां पे 5x बचेगा, साइन लगाओ। इसको भी यहां से मैंने हटा दिया तो यहां पे क्या बचेगा -7 बचेगा। ये आंसर हो गया, समझ गए। तो जब कभी ऐसी कंडीशन में दोनों जगह जो नंबर उसको कॉमन लेते, कॉमन का मतलब इतने सिस्टम से मैं इसको बाहर लिखूंगा इधर, और जब बाहर इसको हम लिख लेंगे तो अंदर जब ये अंदर से निकल आए यहाँ पे ये बचेगा अंदर, और यहाँ पे -7 बचेगा। इसमें देखो जैसे ये लिखा है 2m और फिर l माइनस एन लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है, और l माइनस एन लिखा हुआ है। दोनों देखो, दोनों l माइनस एन यहां भी, l माइनस एन यहां भी, इसको मैं इस पूरे से मैं बाहर लिखूंगा, कॉमन लिखूंगा, इससे बाहर मैं राइट करूंगा यहां पर। तो इसको यहां पे जब लिखेंगे हम तो l माइनस एन मैंने बाहर लिख लिया, और जब कॉमन लेते तो वो वहां से चला जाता, वहां पे नहीं रुकता है, तो ये यहां से जा चुका है तो सिर्फ मेरे पास 2m बचेगा। ये भी यहां से जा चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। तो क्या सॉल्व होके क्या आएगा, मैंने यहां से l माइनस एन को कॉमन लिया तो अंदर 2m बचेगा और +3 बचेगा, जो मैंने देखो यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये आंसर हो गया आपका, ये वाला हो गया। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि ये देखिए इतना इतना हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, देखो इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, ये वाला और यहाँ पे देखो ये वाला, जो इनका ये वाला पोर्शन है फैक्टर, इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, न्यूमेरिक वैल्यू में कोई एचसीएफ नहीं है। जो बाहर वेरिएबल जो बाहर है a और यहाँ पे b है, इनमें भी कोई एचसीएफ नहीं, क्योंकि ये कॉमन कुछ नहीं। हाँ, बट ये पोर्शन जो आपका है ये देखो है कॉमन, तो इसका मतलब a माइनस 2b को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 6a बचेगा। ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, प्लस लगाइए 5b बचेगा, और ये भी मेरा कॉमन आ गया, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बाहर जो वेरिएबल्स है इसको चेक करो, देखो इसका एचसीएफ है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है। तो मैंने बोला था जो मिनिमम पावर होती वो कॉमन होती, मतलब एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, और 2a माइनस बी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो 2a माइनस बी। अब यहां से मैंने देखो a माइनस बी को बाहर ले लिया तो a माइनस बी तो बचेगा नहीं। रही बात x टू द पावर 3 की, तो यहां से x टू द पावर 3 में से 2 को मैंने बाहर लिया तो अंदर x टू द पावर 1 बचेगा। इधर आइए, x स्क्वायर को भी मैंने कॉमन लिया तो ये भी चला गया, और 2a माइनस बी को भी कॉमन लिया, ये भी चला गया। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, क्योंकि 1 सबके मल्टीपल में होता है। तो ये इसका क्या हो गया फैक्टराइज हो गया, और x की पावर 1 को राइट नहीं करते, बस ऐसे लिख देते, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। देखो वेरिएबल का अगर एचसीएफ लेंगे, x क्यूब और x स्क्वायर का अगर एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ तो आपको पता है जो मिनिमम पावर होती है x स्क्वायर होता है, और इनका एचसीएफ लोगे
तो ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो यही HCF हो जाएंगे। तो 2a माइनस बी का और फिर 2a माइनस बी का HCF लेंगे तो 2a माइनस बी, ये तो टोटल अगर HCF अगर हम देखें क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी निकलेगा, ये HCF निकला। अब यहाँ पे क्या क्या कैसे करना है मैं बताता हूं, ध्यान समझो। जो HCF होता है उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी कर रहा हूं, देख लो, एक्स क्यूब 2a माइनस बी फिर प्लस एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी, इसको उसी को कर रहा हूं। देखो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, देखो ये वाला है, तो एक्स क्यूब 2a माइनस बी को HCF से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, देखो ये पूरा ये कैंसिल हो गया, ये पावर 2 है पावर 3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा x। तो HCF तो मैंने कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी को, तो फिर अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। अब इधर यहां पे चेक करो, एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी और HCF जो निकाला था उससे मैं इसको डिवाइड करता हूं 2a माइनस बी से, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होके क्या बचता है 1, तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। देखो हो गया फैक्टर। तो चाहे आपको भी जैसे यहां समझाया वैसे कर सकते हो, या फिर जो पुराना तरीका है HCF से डिवाइड करके ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तरीके से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 9 में जब करेंगे तो अभी तक इतने मैंने कराए हैं तो आप समझ चुके होंगे। देखो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो इस टर्म्स को चेक करते इधर वाले को, देखो 9a और फिर 12a स्क्वायर, इनका HCF न्यूमेरिक वैल्यू का HCF अगर लेंगे तो 3 आएगा, और इसका अगर HCF लेंगे तो आएगा a, मतलब 3a। तो भैया HCF में कॉमन जब लेंगे तो एक तो नंबर मेरे पास 3a आएगा, उसके बाद में इन दोनों में चेक करूं, ये भी यहां है, ये भी दोनों नंबर सेम है कॉमन है, तो ये भी हो जाएगा 3a माइनस 5b ये। अब देखो अंदर की बात करते हैं, यहां पे अंदर क्या बचेगा, देखो फर्स्ट टर्म को मैं यहां पे लिख रहा हूं 9a 3a माइनस 5b, और इसको HCF से डिवाइड करूंगा, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, 3a माइनस 5b, ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 बचेगा, अगला साइन लगा दो माइनस का। फिर इस वाले को भी डिवाइड करो HCF से, 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b हो गया, और इसको भी जो कॉमन लिया है HCF उससे डिवाइड करो 3a माइनस 5b से, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा हो गया, a से कैंसिल करें पावर कैंसिल हुआ, a बचेगा, मतलब यहाँ पे 4a बचेगा ये। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 3a माइनस 5b हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 माइनस 4a, ये फैक्टर हो गया, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो नंबर कॉमन है वो ये है, और कॉमन नंबर में मैं पहले भी बताया था कि जो कॉमन लेते हैं जो मिनिमम पावर है वो लेते हैं। इस पूरे की पावर यहाँ 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो मैं यहाँ से x प्लस 5 पावर x प्लस 5 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ध्यान से समझो, पावर 2 थी, 1 टाइम तो बाहर चला गया, x प्लस 5 यहाँ पर बच गया, यहाँ पे माइनस 4 बचेगा, क्यों, क्योंकि x प्लस 5 की पावर 1 थी वो कॉमन चला गया। या फिर आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, x प्लस 5 लिख सकते हो, और यहाँ पे देखो x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 4, अभी और कैलकुलेट कर सकते हो इसको, x प्लस 5 हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस, अब ये माइनस है ये प्लस है, तो 5 में से 4 को माइनस करोगे तो प्लस का 1 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जिनकी समझ में ना आया हो वो पुराने मेथड एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, समझ लो जैसे पहले करते थे। मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे देखो न्यूमेरिक वैल्यू कोई तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा,
तो इन 1 का 4 का HCF अगर आप निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, मतलब कोई HCF नहीं निकलेगा एक तरीके से। अब इन दोनों का HCF निकालो आप। देखो यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ। जो मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 5 आप स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ऐसे है। अब क्या करते हैं कि x प्लस 5 स्क्वायर ये और फिर x प्लस 5 इनका HCF लेंगे तो निकलेगा x प्लस 5 ही निकलेगा ये, ठीक है। क्यों? मैंने बोला था कि जब एक जैसे कोई नंबर या वेरिएबल्स होते हैं, पावर अगर है तो दोनों में जो मिनिमम पावर होती वही क्या होता है, HCF होता है। इसी HCF से एक बार इसको डिवाइड करना है, एक बार इसको डिवाइड करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लेते हैं x प्लस 5 आप स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैंने HCF से x प्लस 5 से क्या किया, डिवाइड किया। देखो यहाँ पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल होगा, ये पावर कैंसिल होगा, x प्लस 5 बचेगा। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब जो HCF है x प्लस 5 वो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, मैंने जब डिवाइड किया तो x प्लस 5 अंदर यहाँ पर बच गया। फिर साइन लगा लो माइनस का। सेकेंड टर्म्स को आप करिए, 4x प्लस 5 को HCF से डिवाइड करो, x प्लस 5 इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 5 हो गया, और जब ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो x रहेगा ये प्लस का 5 फिर माइनस का 4 सेपरेट हो जाएगा प्लस 1। तो ये आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चाहे तो आप ये वाला करिए, ये मेथड जो समझ में आया हो, वीडियो को रिवर्स करके फिर पीछे करके फिर आप देख लो, समझ लो, या फिर इस वाले मेथड को करो, जो समझ में आ रहा है उसको आप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। फिर देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ, ठीक। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉल्व करते। देखो यहाँ से आप देखो ध्यान से, जो बाहर न्यूमेरिक वैल्यू है ये 3 है, ये 5 है, इन दोनों में तो HCF कुछ होगा नहीं। फिर इनको देखो, ये और ये नंबर सेम है, जो नंबर सेम होता है पावर चेक करो, यहाँ पे क्या है 1। मिनिमम पावर जो होती वही HCF होता, वही कॉमन होगा। तो a माइनस 2b को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 3 बचेगा। यहाँ पे पावर 2 थी, जब हम कॉमन लेते हैं तो जितना हम कॉमन, जितनी पावर कॉमन लेंगे उतनी ही पावर वहां से क्या होती, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे 2 पावर थी तो माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 2b टू द पावर 1 बची। यहाँ पे फिर साइन लगाओ माइनस का, ये 5 बचेगा। ये देखो पावर 1 थी तो ये पूरा का पूरा चला गया, तो यहाँ पावर 0 बचेगी, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इतना हो गया, 1 पावर को राइट नहीं किया जाता है। अब देखो a माइनस 2b हो गया, और फिर देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो 3 को a से करोगे तो 3a हो जाएगा, 3 को 2 से करोगे तो 6b हो जाएगा, माइनस 5 हो गया। तो ये मेरा फैक्टर बन गया, ये आंसर आएगा इसका। अब आते हैं, अच्छे से समझ लो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर वीडियो बना के फिर डाल दूंगा। जो आपको समझ में ना आए उसको आप बताइएगा। फिर नेक्स्ट में देखो अगले इसमें 12 में हम बात करते हैं, ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर देखो 12 की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, अभी इतना तो टर्म्स 1 है इधर माइनस के बाद, क्योंकि कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई का, लेकिन इतने को भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? इतने वाले को देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर हम स्टार्टिंग में 7a में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट कराए थे, कुछ वैसे होगा, मतलब 2a प्लस 6b। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 है और ये 6 है, मतलब 2 और 6 का HCF कितना आएगा 2। a b का तो आएगा नहीं, तो यही 2 हम कॉमन लेंगे, तो जो 2 है इस 2 को जब डिवाइड करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म को 2a को 2 से डिवाइड करके 2 कैंसिल, a बचेगा। फिर देखो 6b, इसको HCF से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे 3b बचेगा। मतलब इन दोनों में से अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 1 जा यहाँ 1 आएगा, 2 3 जा यहाँ 3 आएगा, ये होगा। तो इतने को सॉल्व करोगे तो 2a प्लस 3b हो गया, माइनस फिर यहाँ पे 3a प्लस 3b ऑफ स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे
ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसमें तो कॉमन कुछ है नहीं, ठीक है। ये और ये देखो इसमें कॉमन है, दोनों सेम है, दोनों में जो मिनिमम पावर होती है उसी को कॉमन लेते हैं, यहाँ कुछ पावर नहीं तो 1 है, तो a प्लस 3b को हमने कॉमन ले लिया, तो ये जब चला गया यहां से तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ये माइनस है, ये 3 है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 थी, 1 टाइम तो गया है, बट 1 टाइम अभी यहाँ पे a प्लस 3b यहाँ पे अभी बच जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा a प्लस 3b रहेगा, और जब आप ये 2 लिखा, इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -3a माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा 9b, ये फैक्टर बन के आएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो न्यूमेरिक वैल्यू चेक करो, ये 4 है, ये 16 है, हाँ ये इनमें एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो कॉमन में जो मेरे आएगा एक तो 4 आएगा, इन दोनों में देखो क्या आएगा, पावर मिनिमम इसकी है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब 2p माइनस 3q, ये कॉमन लिया, तो अंदर फिर क्या बचेगा, देखो इस 4 से इसको 16 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, पावर 2 थी यहाँ पर, 1 टाइम बाहर गई है, इसका मतलब 2p माइनस 3q अभी यहाँ पर बच जाएगा, ये माइनस का साइन लगाओ, देखो इस 4 से इसको डिवाइड, 4 1 जा 4, और 2p माइनस 3 यहाँ 1 टाइम था, ये कॉमन चला गया, तो यहाँ से 4 भी कॉमन चला गया, 2p माइनस 3q भी चला गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 4 हो गया, 2p माइनस 3q हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, 4 2 जा 8p माइनस 4 3 जा 12q माइनस 1, ये आंसर आ गया भैया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो इसको क्या करेंगे, पहली बात तो ये यहाँ x है यहाँ y है, ये कॉमन है नहीं, फिर सेकंड नंबर देखते हैं a माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस है, ये भी कॉमन नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक जैसा नहीं है, यहाँ पे जो 3 है वो प्लस का है, यहाँ पे 3 माइनस का है, और यहाँ जो a है वो मेरा माइनस का, यहाँ a प्लस का है, तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो क्या करते हैं x फिर a माइनस 3 मैं ऐसे लिख लिया हूं। अगर इसमें आपको साइन चेंज करना हो, साइन ही चेंज करना है, मतलब a को करना है प्लस का और 3 को करना है माइनस का, तो हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब बाहर का साइन अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और जो ये प्लस था ये माइनस होगा, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस। ये होता है जब साइन चेंज करते हैं, तो कहते हैं माइनस को कॉमन लिया है, कॉमन लेते हैं तो सारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन वहीं तक चेंज हो गए जहां तक मैं प्रोसेस कर रहा हूं, यहां तक, इधर का कुछ नहीं कर रहा हूं। अब लेकिन अब भी नहीं सेम दिख रहा, a पहले लिखा है 3 बाद में, तो आप क्या करो, x a माइनस 3 ऐसे राइट करो, ये y हो गया, आप a को पहले राइट कर लो और 3 को बाद में, 3 अपने साइन के साथ में रहेगा। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये चला गया बाहर तो x बचा, फिर साइन माइनस का लगाओ, a माइनस 3 भी कॉमन बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बच गया, y, ये आंसर हो गया। अब इधर आइए, इधर भी कुछ ऐसा ही, पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू चेक करो, ये 16 है, ये 12 है, इतना पढ़ते पढ़ते कुछ तो अंदाजा लग गया होगा, सीख गए, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, तो मैंने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया, 4 को जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 4 3 जा 3 बचेगा, और ये 2x माइनस 3y आप स्क्वायर, देखो 4 को कॉमन लिया तो इसको डिवाइड करेगा, 4 4 जा, और यहां पे देखो 3y माइनस 2x, ये हो गया। अब इसको भी हम कॉमन लेना चाहते थे, इसको भी और इसको भी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, जो समस्या इधर थी इधर वाले में वही इसमें है, 2x पहले है प्लस का, यहाँ पे 2x बाद में हो भी माइनस का, तो हम फिर यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 हो गया, ये 3 2x माइनस 3y हो गया आप स्क्वायर, साइन ये प्लस का हो जाएगा तो अंदर भी जो ये प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा और ये माइनस 3
y हो गया। अब देखो, अब ये भी कॉमन हो जाएगा, मिनिमम पावर 1 है, ये कॉमन होगा तो 4 पहले से है। अब मैंने 2x माइनस 3y को भी मैंने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3, पावर 2 थी तो 1 टाइम तो चला गया, तो 2x माइनस 3y 1 टाइम यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस 4 है, यहाँ 1 टाइम पावर था, कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा है, 4 रह गया। अब यहाँ पे देखो 4 2x माइनस 3y हो गया, और इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y प्लस 4, ये इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। अब बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो आपके अगले वीडियो में हम बताएंगे, तब तक इसको अच्छे से करिए, और जो समझ में नहीं आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो ये तो बनता है कि वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे ना, पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा, और उतने ही अच्छी तरीके से, उतने अच्छे अच्छे आइडिया, उतनी ही अच्छी चीज़ें होंगी। तो आप लोग कम से कम इतना जोर लगाइए, एक बार जम के शेयर कीजिए, ताकि वीडियो बहुत दूर तक फैल जाए। चलिए, और रात का कितना बजा हुआ है देख लो, मैं दिखा दूँ आपको। देखो रात का 3 बजा है, ठीक है, देख लो रात के 3 बजे हैं, और मैं आपके लिए देखो इतने अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी इसको मेहनत करके अच्छे से जो है पढ़िएगा जरूर, अच्छे से रफ कॉपी लेकर के। और जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक्सरसाइज जब स्टार्ट कर रहे हूँ, जब आपको लगे कि आपको समझ में आ गया है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन करके देखिएगा आपसे आंसर आता है कि नहीं आता है। जो आपसे हो जाता है उसको छोड़ करके अगले कीजिए, जो आपसे नहीं होते हैं उनको आप वीडियो में देखिए कि कैसे किए गए हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।